हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे जो हम 100 क्वेश्चन कर रहे थे उसका पार्ट 4। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम करेंगे पार्ट 4 जिसमें रहेंगे 25 क्वेश्चंस। ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम कोई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर विंडो। जो फायरफॉक्स है, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे वो क्या है, ये वेब ब्राउज़र है जिस पे आप सर्च करते हो इंटरनेट की हेल्प से। कोई भी डाउनलोड करते हो इमेज, फोटो वगैरह जो भी है वो। जैसे क्रोम हो गया, क्रोम की जैसे ये बाकी वाले। क्रोम थोड़ा पॉपुलर है, जो बाकी दो हैं जो पॉपुलर कम है थोड़े। तो जो इन्होंने पूछा कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी विंडो। विंडो वेब ब्राउज़र नहीं है। ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। याहू, जीमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए याहू। सर्च इंजन मैंने तो नीचे लिखा है। सर्च इंजन होता क्या, सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू और बिंग इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और वेबसाइट दैट हेल्प यू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। से क्या करता है, आपकी हेल्प करता है उस पर। कोई अगर चीज़ फाइंड आपने करनी है, कोई डाउनलोड करनी है, कोई वीडियो फाउंड करनी है, कोई आपने इमेज फाउंड करनी है ऑन द इंटरनेट। तो ये क्या है, एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक वे है जो जिसकी हेल्प से आपकी कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हो ऑन द इंटरनेट। सिंपल सिंपल मीनिंग क्या है इसका, ए सर्च इंजन इज ए टूल टू सर्च फॉर एनी थिंग ऑनलाइन लाइक इमेज, वीडियो, न्यूज़ और वेबसाइट। आपने कुछ भी सर्च करना ऑनलाइन बाई टाइपिंग ए फ्यू वर्ड्स कॉल्ड कीवर्ड। ओके, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म होता है, ऐसे जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिस पे आप सर्च करके कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो। इमेज होगी, वीडियो होगी, न्यूज़ होगी, वेबसाइट, कुछ भी। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ एस एम एस की फुल फॉर्म क्या है। शॉर्ट मैसेज सर्विस, सिंपल मैसेज सर्विस, शॉर्ट मेल सिस्टम या फिर सिंपल मेल सिस्टम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट मैसेज सर्विस, ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज़। जो ईमेल होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, एक्सप्रेस मेल या फिर इमरजेंसी मेल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो हमें ईमेल जो आप चूज़ करते हो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक, आप इलेक्ट्रॉनिक मतलब कहते हैं डिजिटली। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल। जब आपको कोई ईमेल आती है तो जो जब आप उसको रिसीव करते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, मतलब कौन सा रूल या रेगुलेशन वो यूज़ होता है। SMTP, POP3, FTP या फिर HTTP। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी POP3। जब आप ईमेल रिसीव करते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, POP3। और जब आप सेंड करते हो ईमेल तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, SMTP, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब आप रिसीव करते हैं ईमेल तो POP3 यूज़ होता है प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है, और ये प्रोटोकॉल पता है आपको, कोई नेट, आप नेट यूज़ कर रहे हो, कोई भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उन्हें हर किसी में प्रोटोकॉल, अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं। किसी में सिर्फ यही होगा यही होगा, वैसे ईमेल में प्रोटोकॉल होते हैं, हर किसी में प्रोटोकॉल होते हैं। फ़ोन में प्रोटोकॉल होते हैं कि इसमें ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, हर किसी में प्रोटोकॉल होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। सेंड ईमेल मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए SMTP। ओके, और POP3 की फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। उसका SMT की क्या है, सिंपल मेल टेक्स्ट प्रोटोकॉल। POP3 क्या है, इज यूज टू रिसीव ईमेल फ्रॉम ए मेल सर्वर टू योर डिवाइस। और STP टू सेंड ईमेल योर डिवाइस। ठीक है, ये सेंड करता है, POP3 रिसीव करता है। उसके बाद व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है, डाटा एंट्री टेक्निक, ए हैकिंग मेथड टू स्टील डाटा, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर फाइल कंप्रेशन मेथड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हैकिंग मेथड टू स्टील डाटा। फिशिंग क्या है, एक हैकिंग मेथड है, मतलब ये हैकिंग मेथड, टाइप्स ऑफ हैकिंग में आता है फिशिंग, जो कि आपके डाटा को स्टील करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF। जो PDF होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डाटा फाइल, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फाइल या फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF की क्या फुल फॉर्म होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ GUI इज। जो GUI होती है इसका फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इनपुट, ग्राफिकल यूनिवर्सल इनपुट या फिर गाइडेड यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ DOS की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिस्क आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो DOS होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज कॉल्ड। जो डाटा की कलेक्शन होती है रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, हम जो कलेक्शन होते हैं रिलेटेड डाटा की उसको आप क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड
टेबल्स, डाटाबेस, फील्ड या फिर फाइल, तो उसको आप कहते हैं ऑप्शन नंबर बी डाटाबेस। जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा होती है वो क्या बन जाता है, डाटाबेस। ओके, डाटाबेस क्या है, डाटाबेस इज लाइक ए डिजिटल नोटबुक वेयर ऑल डाटा इज स्टोर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे सो यू कैन फाइंड एंड यूज इट क्विकली। ये क्या होता है बेसिकली, एक मतलब आप बोल सकते हो नोटबुक बोल सकते हो जिसमें कि सारा कुछ स्टोर होता है प्रॉपर वे में, आप इजीली तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे योर फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट है स्मॉल डाटाबेस, इट स्टोर नेम नंबर एंड ईमेल। जैसे आपकी फ़ोन की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ये भी एक स्मॉल नोटबुक है जिसको कि आप डाटाबेस कह सकते हो, जो कि आपके नेम नंबर और ईमेल सेव करता है। उसके बाद जो बैंक में होते हैं, बैंक यूज लार्ज डाटाबेस टू स्टोर कस्टमर डिटेल एंड ट्रांजेक्शन। हर एक किसी में अलग अलग डाटाबेस होते हैं। उसके बाद आता है इन डाटाबेस ए रो इज़ आल्सो नोन एज, जो डाटाबेस में रोज होते हैं उसको क्या कहते हो, फील्ड कहते हो, रिकॉर्ड्स कहते हो, कॉलम कहते हो या फिर डाटा कहते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड। ओके, जो इन डाटाबेस में रो होती है उसको आप क्या कहते हो, रिकॉर्ड्स कहते हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डाटाबेस इज ए कॉलम इज नोन एज, जो डाटाबेस में कॉलम्स होते हैं उसको आप क्या कहते हो, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल या फिर क्यूरी। तो इसको आप कहते हो ऑप्शन नंबर ए फील्ड। ओके, डाटाबेस में कॉलम होती है दैट इज कॉल्ड फील्ड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, DBMS की फुल फॉर्म क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बेस्ड मशीन सिस्टम, डिस्क बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डाटा बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो है MSSS, जिसमें कि आप डाटाबेस बल्क डाटा को उसमें उसको इंटरसेक्ट करके उसके ट्रांजैक्शन करके उसको हैंडल करते हो उसमें। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, MSSS इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया MSSS क्या है, बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन MSSS एग्जाम्पल किसकी है, तो एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर बी RDMS की। ओके, जो लेकिन जो MSSS वो है क्या, DBMS, मतलब ये क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये किसकी एग्जाम्पल है, RDMM, ऑप्शन नंबर बी RDBMS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म विट स्टैंड फॉर, जो विट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, बाइनरी टर्म, बाइनरी डिजिट, बाइनरी ट्री या फिर बाइनरी टोकन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। ओके, विट का मतलब क्या है, बाइनरी डिजिट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, ASCII की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरफेस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंटरफेस इंफॉर्मेशन इंटरफेस या फिर ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये अमेरिका को स्टैंडर्ड कोड है जिसमें कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, कोड्स वगैरह होते हैं इसमें। उसके बाद विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, कौन सा कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जो कि कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, CPU, ALU, रैम या फिर रोम। तो वो ऑप्शन नंबर बी ALU। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। विच की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, कौन सी की आप यूज़ करोगे, जैसे कर्सर अगर यहाँ पे कर्सर है F के बाद, तो कौन सी की यहाँ आप यूज़ करोगे, जो आपका कर्सर है वो इस लाइन में पहुँच जाएगा, लाइन के इधर। कौन सी की होती है वो, एंड होती है, होम होती है, इंसर्ट होती है, टैब होती है। तो वो होती है होम। होम की आप क्लिक करोगे कीबोर्ड पे, तो जो कर्सर आपका यहाँ पे होगा, अगर इधर अगर आपका कर्सर होगा तो जब आप होम क्लिक करोगे तो वो कर्सर डायरेक्टली इस साइड पहुँच जाएगा। मतलब कि ये यहाँ पे, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी, वो थोड़ा क्लिक हो गया था कहीं और पे। तो इसका आंसर है, जब हमारा कर्सर अगर कि कहीं भी कर्सर आपका आया, तो अगर आपने वो आपकी लाइन में बिगनिंग में लाना है तो कौन सी कौन सी की यूज़ करोगे तो बिगनिंग में पहुंचेगा वो। अगर होम शॉर्टकट होम की पे आप क्लिक करोगे तो आपका कर्सर जो है वो स्टार्टिंग लाइन में पहुँच जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर का पता ना आपको, जो टच कर सकते हो, जो देख सकते हो, कीबोर्ड, माउस, मोनीटर या फिर विंडो। कीबोर्ड पे टच कर सकते हो, माउस को भी, मोनीटर को भी, लेकिन जो विंडो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी विंडो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIOS की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
BIOS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, जो सबसे पहले कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने, इसैक न्यूटन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, या फिर बिल गेट्स ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट? कौन इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है? मतलब डाटा में, जिसको में डाटा स्टोर होता है, वो सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? बिट है, बाइट है, निबल है, वर्ड है? तो सबसे छोटा है बिट, BIT, ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICT? ICT की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या फिर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर टूल? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? अब जो इसका मतलब है फ़ोन का यूज़ करना, इंटरनेट का यूज़ करना और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना अपने काम को जल्दी से जल्दी करने में और अपने काम को डिजिटली करने में, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जिसमें कि आप क्या करते हो, डिजिटली काम करते हो अपना काम, जैसे गवर्नमेंट का काम अपने फ़ोन का यूज़ करके और कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करके और इंटरनेट का यूज़ करके। जैसे आप अपनी सेल कर रहे हो, कोई दुकान चला रहे हो, उसको आपने कहीं नेट पे डाल दिया, अपनी वीडियो डाल के, तो कस्टमर, वो आपकी वीडियो कस्टमर तक पहुंच रही है, उससे आप अपनी सेल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपना बिजनेस चला रहे हो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज? मेन फंक्शन क्या है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्रिएट डॉक्यूमेंट, एडिटिंग वीडियोस, या फिर ब्राउजिंग द इंटरनेट? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमें यूज़र को एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप इजीली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर में, मतलब आपको इजीली आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारे 100 क्वेश्चन वो ख़त्म हो गए हैं। कल हम करेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर पे करेंगे, लेकिन कोई उसमें कोई अलग टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।